आज सुनाओ। अच्छा बढ़िया, वो मत सुनाओ, तुम्हें पता है मेरे को क्या सुनना है। राधे राधे एमबीए पे आएंगे, इतना थोड़ी है कि राधे राधे भूल जाए। मैं बता रहा हूँ 9 दिन बचे हुए, नवरात्रे समझ लो इसे। राधे राधे कमेंट कर दो, पाप मिले, पुण्य मिलेगा। पाप क्यों मिलेगा? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बंटाई का ट्रैक आ गया भाई। ओह भाई, मेरे को जेन्युइनली मेरा दिमाग, जैसे मैंने पहली बार सुना ना, मेरे को कृष्णा दिखा, फिर मैंने रिपीट में दोबारा सुना, फिर मुझे सुनाई दिया मीम। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अरे भाई साहब, बीट एक नंबर। और इस बार तो जेन्युइनली, मतलब वैसे ही उसके गाने ना काफी कमर्शियल टाइप के लगते हैं मुझे। हिप हॉप भी है बट कमर्शियल भी है, और लिरिकली ना नहीं है, उतना नहीं था। है कैची है, सॉन्ग कैची है, रिलेटेबल हो जाते हैं, और मेरे को समझ में आता है कि वो उसका स्टाइल है। इस बार तो मेरे को लग रहा है कि एमए बैठा होगा मिंटा के साथ, मिंटा पी के बैठा होगा, क्योंकि वो पैसा उड़ा रहा है पीने में। अरे इस गाने में अपने दोस्त से मजे ले गया यार वो। इतना हफ्ते में दारू पी के उड़ा था मिंटा। और मिंटा को बोला होगा उसने कि ये देख, ये सारे ना पोक कर रहे हैं मेरे को, मेरा नाम लिए बिना, और मेरी जो आवाम है, मतलब मेरी आवाम नहीं है, जो मेरी ऑडियंस है, बंटाई की पब्लिक है, वो कंप्लेन कर रहे हैं, बट इन्होंने नाम लिया नहीं, तो इनको क्या बोलूं मैं। तो फिर मिंटा ने सजेशन दिया होगा, क्योंकि ऐसा सजेशन तभी आ सकता है। मुझे कैसे पता ये मत पूछ। कल मैंने बोला था ना मैं खुद को डिस करने वाला हूँ 3000 लाइक पे, तो मेरे को मालूम है ऐसे आइडिया कहाँ से आते हैं। ठीक है, बकवास नीचे मुझे। तो मिंटा ने बताया जब वो नाम नहीं ले रहे तो तू भी मत ले, और सबकी ले ले। वो कहते ना, कह के लूंगा बस बताऊंगा नहीं। ले लिया, कह के ले लिया, और एक लाइन भाई टू द पॉइंट गई है। बट ये इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है कि पहली बार मुझे जो ये होते ना रैप क्रिटिक्स, ब्रेक डाउन करने वाले सियापा जैसे लोग, ये लिरिकल ब्रेक डाउन कर रहे हैं बंटाई के सॉन्ग का। और बंटाई की पब्लिक इतनी फॉरगिविंग है भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। अबे गाने में कंप्लेन करने लायक कुछ है ही नहीं, गाना एक्चुअली वेल रिटन है। और उसका ब्रेक डाउन देख के आया हूं मैं भी। साला पूरा गाना इसको कृष्णा को डेडिकेट कर दिया। एक मिनट, तूने इस लाइन पे पहले लाइन सुनो फिर बताता हूँ। और कुछ तो रैप करे जब से दबे स्कूल में, फिर भी कुछ उखाड़ा नहीं बिटना है बेफजूल में। जब ये स्कूल में था ना, बहुत सारे रैपर थे। वो तो बच्चा है, उसके बाप को भी पेला गया है, और वो दूसरा स्ट्रीमिंग वाला जो है उसको भी पेला गया है, क्योंकि तब तो मैं भी स्कूल में था भाई, मैं स्कूल में था। वो हर एक रैपर जब ये स्कूल में था ना, जिसने उस टाइम पे रैप किया हुआ है, मैं भी इंक्लूडेड हूं उसमें, मैंने उस टाइम पे रैप किया हुआ है। कहीं नहीं पहुंचे हम लोग जितना ये पहुंच चुका है। मैं बता रहा हूँ, ये ना सियापा जो बंदा है, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है कृष्णा से। पता नहीं वो कुछ भी बोल रहे हैं ना रैप में, इसको ऑर्गेज़म हो जाता है। इस बार इसकी मजबूरी हो गई कि बंटाई ने लिख ऐसा कैसे दिया। अरे मैं खुद लिरिक्स देखने गया, बंटाई ने लिखा है, बड़ा टाइम हो गया। फिर मुझे याद आया कि भैया ये तो है ही इसका गेम, सही तो बोल रहा है। इसमें आ मेरे लिए कंपटीशन नन। भाई डिस नहीं है, ये किल शॉट है। करो, जवाब करो। उसके बाद मुझे दिखने को क्या मिलता है, ये रेडिट वाले पागल हो गए, पागल ही हो गए। पता नहीं किसके फैन है, इतने घटिया गंदे किन्होंने लोग पागल हो गए। साले बंटाई की पब्लिक पे कंप्लेन कर रहे हैं, अरे ये गरीब लोग। साले तेरा बंदा ही रोया है पास्ट में, मेरे को क्लिप मिली, मैं बजा भी दूंगा। मैं तो वैसे भी बजाता रहता हूँ। बात तो सही है। कहते ये गरीब लोग बंटाई की टिकट नहीं खरीद सकते। मैं कहा मैं कृष्णा की खरीदूंगा भी नहीं, बंटाई की मैं एक पल के लिए खरीद भी लूं। गजब बेइज्जती है। पॉइंट ये किल शॉट ले लिया इसने सब पे। कृष्णा, बादशाह, रफ्तार, एमसी स्टैंड, नुस्ता पैसा। मैं सबको समझाया, मैंने समझाया कि नहीं समझाया। मैंने बादशाह को भी समझाया था कि हनी वाला गाना नहीं करने का। मैंने बाकी को भी बोला था कि अगर तुझे नहीं करना था डिस, मैं एमसी स्टैंड के टाइम में बोला था कि अगर तुझे नहीं करना था तो ये कंपनी वाला वर्ड भी यूज नहीं करना चाहिए था तेरे को, बट नहीं सुनी किसी ने मेरी, कर दिया। अब लो झेलो। मैं तो कह रहा था, एक तो बंटाई की सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है कि वो शुरू नहीं करता कभी, बट छोड़ता भी नहीं है। पहले तुम उंगली करोगे तो बास वो देके जाएगा तुम्हें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जवाब होता है ना, सवाल कर दिया इसने। सवाल क्या, इसने तो कातिल बन गया, एक साला जल्लाद बन चुका है बंटाई। इस पे जवाब बनाएगा है। मैं भी सोच के बैठा रहा हूँ, मैं बस जेन्युइनली 15-20 बार सुन चुका हूँ कि इस पे, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ना, और मुझे जब पता है कि ड्रामा क्रिएट हो सकता है, तो मेरे को अपनी स्टेटमेंट हर बार सुननी पड़ती है, मतलब बैक टू बैक सुननी पड़ती है, ताकि मुझे पता रहे कि इस पर क्या काउंटर बन सकता है।
मैं बंटाई बैक टू बैक सुन रहा हूँ, ये स्टिल नंबर 1 कि इस पे क्या काउंटर बन सकता है, और बन सकता है। वाले ये कह रहे नहीं, इंडस्ट्री वाले वैसे सीरियस नहीं लेते, तो इसे भी इग्नोर कर देंगे। अबे जवाब बनता है और बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं उंगली करूंगा। क्यों फट गई कृष्णा, फट गई रफ्तार, फट गई बादशाह। एमसी स्टैन को बोल नहीं सकता फट गई, क्योंकि मुझे पसंद है वो, बट फट गई एमसी स्टैन। जवाब चाहिए मुझे, अब ड्रामा होगा। इस गाने में ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं, अगर ये बिना ड्रामे के चला गया तो साले तुम में से कोई कल को आके मेरे से बहस नहीं करेगा कि बंटाई रैपर नहीं है। और जितने भी बोलते ना मैं बापू रैप गेम का, तुम नाजायज हो, निकलो। तुम्हें प्रॉपर्टीज बेदखल कर दिया मैंने हिप हॉप की। कुछ भी एक तो इस पोस्ट का ना सबसे आखिरी चीज, ये पोस्ट तो मैं दिखाया ही नहीं मैंने अभी तक, बट अब दिख रहा होगा तुम्हें। इतना लंबा ऐसे लिखने के बाद आखिरी स्टेटमेंट है, नो नीड टू क्रिटिसाइज हिम। मैं कब भूतिया, तूने वही किया है, तूने वही किया है, शर्म आ रही है, इसमें कोई दिमाग फेलू है? इतना इंग्लिश लिख लिया, थोड़ा दिमाग भी खरीद लेता। मैं गरीब हूँ। जस्ट बिकॉज बंटाई के गाने मूवीज में नहीं आ रहे या उस टाइप में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पूछता नहीं उसको। मचाएंगे फोर, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस चीज को तो बंटाई बता सकता है, बट मेरे को जहां तक लगता है उसके बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो आज नहीं है, बट आने वाले टाइम में तुम लिख के ले लो मेरे से, भाई मूवीज में दिखेंगे, तुम्हें मूवीज में दिखेंगे। आतिफ असलम जल बैंड, उसकी आदत सुनिए ना, अब तो आदत भाई मूवी में आया ना, एल्बम सॉन्ग है वो। बंटाई कमर्शियल ट्रैक अंडरग्राउंड से कर रहा है भाई, उसे लेबल वेबल नहीं, उसे डील करनी होगी ना। और सबसे महंगा गाना बिकेगा हनी सिंह के बाद, या हनी सिंह से भी ज्यादा हो सकता है, बंटाई का नाम दिखेगा तुम्हें, तुम मानो या ना मानो, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी रैपर आ जाए, नहीं कर सकता बीट भाई। तुम किसी को भी मान लो, लिरिकली है ये, 1000 चीज आ जाएंगी, बहुत सारे होंगे, रैप है, हिप हॉप है, उसमें रैप के लिए लिरिक्स होंगी, और कृष्णा से लिखने वाले बेटर भी बहुत होंगे, बट जिस वे से ये कनेक्ट कर गया है ना लोगों के साथ, और जिस टाइप के ये गाने करता है, कोई बीट नहीं कर सकता इसको भाई, है वो किंग अपनी जॉनरा में। और हनी के बाद हनी सिंह इमोशन है, ठीक है, हम लोग स्कूल के टाइम से सुनते आ रहे हैं, चाहे वॉल्यूम 1 हो या कोई भी अच्छा गाना ले लो, हम जुड़े हुए हैं उनसे। बंटाई ने वो कमाया है, उसने तो बोला था ना मैंने जनता कमाया, छोटे समझ में आया क्या, वो मीन करता उस चीज को। मैं वो बंदा हूं जो उसे क्रिटिसाइज भी करता है, बट जिस चीज के लिए हम क्रिटिसाइज करें उसने उसी पे अपना एम्पायर बना रखा है। तो जो चीज वैलिड नहीं, मतलब ये होता कि या तो वो फेलियर होता, या तो उसके गाने पे व्यूज नहीं आ रहे होते, बट नहीं, ऐसा नहीं है, उसके गानों पे व्यूज आते हैं। तुम किसी को भी बोल दो कि हाँ वो किंग है, ये किंग है, हर बंदे का सीन बंटाई के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि उसके पास सच में वो ऑर्गेनिक ऑडियंस है, कनेक्टेड ऑडियंस है। कला स्टार को इतना सक्सेस क्यों मिला है? कनेक्टेड ऑडियंस है, ऑर्गेनिक ऑडियंस है, कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती इस चीज में। अभी जब से वो स्ट्रीमिंग वाला बादशाह वाली बात कर रहा हूं मैं, अक्यूजेशन लगा था कि मोस्ट व्यूड वीडियो बन गया 24 आवर्स में, या फिर जो फोक स्टार वो जो सॉन्ग था लंबा लंबा चिली जो भी, वो क्यों करना पड़ता? ताकि गाना लोगों तक पहुंचे, वो मैं समझता। बंटाई क्यों नहीं करता? क्योंकि लोग गाने तक खुद जा रहे हैं भाई, कुछ तो है ना उस बात बनने में बात। मेरा ना कृष्णा का सिर्फ 2 ही गाने मेरे को अभी तक याद है, याद भी क्या है मतलब पता है। एक तो उसका है गेड़ी लगाना है आदत, क्योंकि वो कैची था, और दूसरा उसका व्यंजन जो भी था, क्योंकि उसमें कांड था। और कोई भी याद नहीं मुझे। रफ्तार का लास्ट सॉन्ग क्या याद है तुम्हें? मेरे को जेन्युइनली कमेंट करके बता दो, लास्ट सॉन्ग कौन सा पता है तुम्हें रफ्तार का? बादशाह का भी तुम्हें लास्ट सॉन्ग अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में गॉन गर्ल आएगा, वो भी हनी पाजी की वजह से। पता नहीं ये मैंने को किसने बोला था, या मेरे दिमाग में अभी भाई डायलॉग बना है कि किसी महान पुरुष ने कहा है कि अगर तुम किसी को हरा नहीं सकते ना, उसे बदनाम कर दो। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, सोचना इस बारे में, बहुत डीप बात है ये, कि अगर तुम किसी को हरा नहीं सकते, बदनाम कर दो, क्योंकि बदनामी से बड़ी हार किसी के लिए कुछ नहीं होती। बट बंटाई के साथ तुम वो भी नहीं कर सकते जैसा हनी सिंह के साथ नहीं हो पाया। चाहे कोई कुछ भी बोले, नहीं हो सकता भाई, इमोशन है, कनेक्शन है, लोग जुड़े हुए हैं। एमी बंटाई जितना सक्सेसफुल होता है ना, चाहे मैं क्रिटिसाइज करूं, मजे लूं, कुछ भी बोलूं, जितना वो सक्सेसफुल होता है उससे देख के मैं खुश होता हूं।
इवन अब तो मैं यंग गालिब को मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, मैं मिंटा को देखता हूँ यार, मेरे को अब ऐसा फील होता है कि मेरा ही दोस्त है। मतलब समझ रहे हो, जो इमोशन हमारे पास है वो सामने है, हम रिलेट कर रहे हैं उस चीज से। अब पता नहीं कितने लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, बट ओवरऑल मेरा पूरे गाने को लेकर यही ऑब्जर्वेशन है कि गाना फाड़ूंगा। वही है ना, लाइक हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम, वही चल रहा है। बाकी अगर तुम भी हनी पाजी के फैन हो तो एक चैनल है जबरा फैन, यो जबरा फैन, उसको सब्सक्राइब करो, बहुत सही बंदा है। उसके बोलने का तरीका जो है ना वो मुझे काफ़ी पसंद है। बाकी मेरे को सलमान खान को भी झाड़ना है, आज नहीं झाड़ते, आज वाला एपिसोड हो दो फिर झाड़ूंगा कल, ठीक है? तो जाओ हिला के सो जाओ, बिग बॉस मत देखो, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। आदत नहीं बिगाड़नी, ठीक है? वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, राधे राधे। अगले महीने क्या करना है? अगले महीने अरे वो करे क्या? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरे को कट्टर वो मुस्लिम कटुआ सब कुछ बोल दिया है। सच बोल रहा हूँ मैं, गाली खा चुका हूँ मैं। तो मैं कह रहा हूँ इस्लाम से रिलेटेड कोई अच्छा शब्द हो, अस्सलाम वालेकुम नहीं, वालेकुम सलाम कौन लिखेगा इतना लंबा, कोई छोटा वर्ड हो तो वो बताओ मुझे, वरना मैं पहले सिखिज्म पे जा रहा था, अब मेरे को लगता है इस्लाम ही कर लेना चाहिए। जैन पीपल भी लाइक हम क्या करें, जॉब छोड़ दे, तू लाइक करना बताऊँ, मैं सोच रखा है मैंने कुछ ना कुछ। पीस आउट।